तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हमारे लीगल मैगजीन क्या है? आज हमारा पहला लीगल मैगजीन है नेमो डिड दिस वेक्सारी प्रोमुना एट इलियडम कॉजा। ठीक है, कुछ जगह पर लिस लिखा होता है, कुछ जगह पर बिस लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि इट मीन्स नो मैन शैल बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। एक ही ऑफेंस के लिए किसी भी व्यक्ति को दो बार पनिश नहीं किया जाना चाहिए। तो ये सिंपल सी चीज़ है समझने वाली। आप इसको अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 के अंदर 20 के 2 में ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं डबल जियोपार्डी। ठीक है, डबल जियोपार्डी भी इसी को बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कि जो है एक्स जो है उसने एक गाड़ी चोरी कर ली। ठीक है, कार चुरा ली। ठीक है, अब उसको जो है पनिशमेंट हो गई, उसके लिए 3 इयर्स की पनिशमेंट हो गई। अब जो है ये एक्स जो था, इसको जब ये पनिशमेंट इसकी हो गई, ये जेल चला गया, उसके बाद ये बाहर भी आ गया। जब ये बाहर आ गया तो फिर से एक कोतवाल साहब आए, पुलिस वाले साहब, और एक्स को फिर से पकड़ लिया। ठीक है, फिर से अरेस्ट कर लिया और जो है कोर्ट लेके गया। तो एक्स पूछता है कि अरे भाई, मुझे कोर्ट क्यों लेके जा रहे हो, मैंने तो 3 साल की सजा भुगत ली है। तो बोलता है अरे नए जज साहब आए हैं, ठीक है, राजीव नाम है उन जज साहब का, वो जो है अभी फिर से पनिशमेंट देंगे तुमको, तो पिछले जज साहब ने दी थी ना। तो अब आप बताइए, ये कोई तुक वाली बात हुई है? तो बेतुकी बात हुई। ठीक है, तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि भाई एक व्यक्ति को एक ही बार तो पनिश करोगे एक ऑफेंस के लिए। अगर वो दूसरा ऑफेंस करता तो दूसरे ऑफेंस के लिए पनिश करना, लेकिन सेम ऑफेंस के लिए बार बार किसी व्यक्ति को पनिश नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए हम अगले मैगजीम पर चलते हैं। अगला मैगजीम है नेमो डेबिट एसे जुडेक्स इन प्रोप्रिया कॉजा, और इसको दूसरे शब्दों में ये भी बोलते हैं नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ और इन सुआ कॉजा। ठीक है, तो ऊट पटांग वर्ड है, चलिए कोई नहीं। ठीक है, नो बडी कैन बी जज इन हिज ओन केस। कोई भी व्यक्ति अपने केस में जज नहीं होगा। सिंपल बात है, ये तो ऐसे समझने वाली बात भी है कि अगर किसी व्यक्ति को आप उसी के केस में जज बना देंगे तो वो अपने खिलाफ कभी जजमेंट देगा क्या? कभी नहीं देगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको। एग्जाम्पल ये है कि आप जाते हैं आरटीओ। ठीक है, तो एक्स है, आप है, आपका नाम एक्स है, मान लीजिए आप गए आरटीओ। ठीक है, वहां पर आपको क्या करवाना था? आपको अपना डीएल बनवाना था, ड्राइविंग लाइसेंस। आप ड्राइविंग लाइसेंस गए तो वहां पर कोई ऑफिसर था जेड, वो जो है उसने आपसे क्या की, उसने आपसे ब्राइब मांगी, आपसे घूस मांगी। ठीक है, आपने जो है आपने कहा नहीं, मैं तो बहुत ईमानदार आदमी हूँ, मैं बिल्कुल घूस नहीं दूंगा अपना डीएल बनवाने के लिए। आपने क्या किया? एक्स जेड के खिलाफ कर दिया आपने कंप्लेंट। ठीक है, अब जो है उसमें केस चलने के लिए आया। जब आपका केस ट्रायल पर आया तो वहां पर कौन बैठा हुआ था? जज साहब। जज साहब बैठे हुए थे जेड। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, ऐसी सिचुएशन में जहां पर जेड के खिलाफ केस चल रहा है ब्राइब का, तो क्या जेड अपने खिलाफ जजमेंट देंगे? तो जेड क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मैंने जेड ने कोई ब्राइब नहीं ली है और एक्स उसने झूठा केस किया है जेड के खिलाफ, इस वजह से जो है उसको जेल में डाल दो। ठीक है, तो यही है, यही ये भी कहता है कि किसी व्यक्ति को अपने केस में जज नहीं बनाना है। चलिए अगला क्या है? एक्स ऑफिशियो बिकॉज ऑफ एन ऑफिस हेल्ड। किसी भी कोई भी ये मतलब कि एक पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से उसको वो ऑफिस मिल जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कभी भी जो भी वाइस प्रेसिडेंट होंगे इंडिया के, वो फॉर बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही इज द वाइस प्रेसिडेंट, ही ऑटोमेटिकली बिकम्स अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन बन जाते हैं वो राज्यसभा के। ठीक है, राज्यसभा। अब देखिए, राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, लेकिन लोकसभा में क्या होते हैं? स्पीकर होते हैं। तो ये याद रखिएगा आप हमेशा, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट है तो वो चेयरमैन राज्यसभा बन जाएंगे। ऐसी प्राइम मिनिस्टर जो भी होगा वो क्या बन जाएगा? वो चेयरमैन बन जाएगा। किसका? प्लानिंग कमीशन का। प्लानिंग कमीशन पुराना नाम था, अब नया नाम उसका क्या हो गया है बताइएगा मेरे को कमेंट में। ठीक है, ऐसे ही एक्स ऑफिशियो, अगर आप जो है घर में छोटे हैं बिकॉज यू आर यंगर, ठीक है, तो अभी आपको जो है सारे के सारे लोग आपको घर के जो है आप ही को सारे काम बताएंगे। बिकॉज यू आर एल्डर, तो अभी आपको जो है सारे के सारे जितने रिलेशन है आप ही को निभाने हैं। ठीक है, तो दैट इज एक्स ऑफिशियो। तो बिकॉज बिकॉज ऑफ एन ऑफिस हेल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स इन एब्सेंस ऑफ अदर पार्टी। दूसरी पार्टी की एब्सेंस में जो भी प्रोसीडिंग्स होती है, जैसे कि क्या होता है कि एक पार्टी होती है हमेशा, मतलब एक्स पार्टी में जैसे एक एक्स होता है, एक वाई होता है। एक्स पेटिशनर है, उसने वाई के खिलाफ केस किया है, वाई डिफेंडेंट है। अब जो है
इसमें जो है मान लीजिए y अपीयर नहीं किया, y अगर अपीयर नहीं करता है तो x जो है एक्स पार्टी ऑर्डर ले लेता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, x को केवल सुना, x को सुन करके कोर्ट ने जो है ऑर्डर कर दिया। ठीक है, वहां पर दूसरी पार्टी को नहीं सुनते क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं होते या फिर दूसरे कारणों से। एक्स पार्टी ऑर्डर हमेशा केवल एक ही पार्टी को सुन करके जो भी ऑर्डर दिया जाता है तो उसको एक्स पार्टी ऑर्डर बोलते हैं, और अगर जजमेंट दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्स पार्टी जजमेंट बोलते हैं। ठीक है, एक ही पार्टी को सुन करके दूसरी पार्टी की एब्सेंस में। चलिए आगे है एक्स पोस्ट फैक्टो। अभी एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब है आउट ऑफ द आफ्टरमैथ, आफ्टर द फैक्ट होने के बाद। आप इसको जब हम उसमें पढ़ते हैं लीगल मैगजीन में तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझिए कि जो ऑफेंस जो है वो जिस टाइम पर हुआ है, ऑफेंस जिस टाइम पर हुआ उस टाइम पर जो लॉ होगा, द लॉ प्रिवेलिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम दैट विल अप्लाई। ठीक है, केवल वही लॉ अप्लाई होगा उस टाइम पे। मान लीजिए ऑफेंस के लिए आज सजा है 3 इयर्स, ठीक है, और चोरी करने के लिए, और कल को चोरी के लिए जो है कर देते हैं डेथ पेनल्टी। तो जिस व्यक्ति ने आज चोरी की है उसको क्या डेथ पेनल्टी दी जा सकती है? नहीं भाई, जिसने ऑफेंस जिस डेट पे किया है उसी डेट के हिसाब से उसको पनिशमेंट दी जाएगी, जो लॉ था उस टाइम पे। आगे का या पीछे का लॉ नहीं लगाया जाता, सेम डे का लॉ लगाया जाता है जिस दिन ऑफेंस हुआ या जिस दिन भी वो काम हुआ। ठीक है, आगे चलो। अगला हमारा मैगजीम है इन स्टेटस को, यानी कि प्रेजेंट स्टेट में। मतलब ये है कि आप जो भी स्थिति है, यथास्थिति मेंटेन कीजिए भाई। जैसी स्थिति है वैसी मेंटेन कीजिए। जैसे इंडिया चाइना के अंदर चलता है ना, डिस्प्यूट हो रखा है, उसके अंदर क्या है कि भाई वो कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है कि भाई जैसी सिचुएशन है वैसी ही मेंटेन करो, जहां पर थे बॉर्डर पर उतने ही बॉर्डर पर रहो, आगे मत बढ़ो अपने। ठीक है, तो गो टू दैट पर्टिकुलर स्टेट, यथास्थिति। अब जैसे एक्स है और वाई है, ठीक है, वाई जो है वो अपनी जमीन जो है, एक जमीन को बेचना चाह रहा है जेड को। ठीक है, और यहाँ पर डिस्प्यूट हो गया एक्स के बीच में, एक्स कह रहा है ये जमीन मेरी है, वाई कह रहा है ये मेरी है और मैं बेचना चाह रहा हूँ जेड को। ठीक है, तो एक्स चला जाता है कोर्ट चला गया और उसने कर दिया केस वाई के खिलाफ। तो और कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने जो है टेम्परेरी इंजंक्शन दे दिया। टेम्परेरी इंजंक्शन को नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं, स्टे ऑर्डर भी बोलते हैं। इसको नॉर्मली स्टे भी बोला जाता है। ठीक है, तो स्टे ऑर्डर मतलब कि जैसी स्थिति है वैसी स्थिति मेंटेन करो, यानी कि अब वाई जो है जेड को ट्रांसफर नहीं कर सकता है जब तक कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता है। ठीक है, तो स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लोकस स्टैंडाई क्या होता है? लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है राइट ऑफ अ पार्टी टू एन एक्शन टू अपीयर एंड बी हर्ड बाय द कोर्ट। ये 2 बार लिखा गया। ठीक है, इसको नॉर्मली कोर्ट क्या बोलती है कि खड़े कैसे, मतलब आप यहाँ पर कर क्या रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, राइट ऑफ एक्शन, ये है राइट ऑफ एक्शन, कोई भी एक्शन लेना। अब एक्शन को लीगल में एक्शन क्या होता है, लीगल में एक्शन होता है केस करना। ठीक है, तो आपके पास केस करने का क्या राइट है, क्वेश्चन ये पूछते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक्स और वाई है, ठीक है, और वाई ने जो है वो क्या किया है, कब्जा कर लिया किसी लैंड पे, एक्स के लैंड पे किसने कब्जा कर लिया, वाई ने कर लिया। ठीक है, अब यहां पर जेड चलेगा वाई के खिलाफ केस करने। कोर्ट ने कहा अरे भाई आपका लोकस स्टैंडाई क्या है, केस करेगा तो एक्स करेगा ना उसके खिलाफ। क्यों? क्योंकि एक्स की जमीन पे कब्जा किया है वाई ने, जेड की पे नहीं किया है। तो जेड का क्या लोकस स्टैंडाई है, कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है। इसी वजह से ज्यादातर आप देखेंगे जैसे पीआईएल होता है, पीआईएल के अंदर लोकस स्टैंडाई होता है पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए तभी कोई भी व्यक्ति केस कर सकता है। तो जैसे ही सबसे पहले वहां पर एडवोकेट पहुंचता है पीआईएल लेकर के, तो कोर्ट सबसे पहले क्या पूछती है, लोकस स्टैंडाई साबित कीजिए, यानी कि ये जो आपका जो केस है इसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट है या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोडस ऑपरेंडी, वे ऑफ वर्किंग, करने का तरीका, कोई भी चीज को करने का तरीका, उसको काम करने का तरीका, इसको अगर हम लिखें तो इसको होगा काम करने का तरीका, किसी भी काम को करने का तरीका, उसको बोलते हैं मोडस ऑपरेंडी। अब जैसे बचपन में जो है एक दोस्त डराया करता था, एक पेड़ था, ठीक है,
पेड़ था वहां पर जो है वो बोलता था कि यहाँ पर जो है एक सिर कटा रहता है, ठीक है, और वो जो है जो भी उसके पास जाता है उधर से उस पेड़ के पास से गुजरता है रात में, उससे कहता है कि लाओ सिगरेट लाओ, और अगर कोई उसको सिगरेट नहीं देता तो उसका क्या करता है, सर काट लेता है। तो दिस वाज द वे ऑफ वर्किंग ऑफ दिस सिर कटा, ठीक है। तो क्या था, ये पहले क्या करता है, सिगरेट मांगता है, ठीक है। ऐसी सीरियल किलर्स होते हैं, उनका भी क्या होता है, मोडस ऑपरेंडी होता है, उनका भी काम करने का तरीका होता है मारने का, एक पर्टिकुलर फैशन में वो उस चीज को करते हैं, ठीक है, काम करने का तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग, किसी एक्सचेंज, ठीक है, समथिंग इन एक्सचेंज, कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज के बदले में। इसको आप जो है लीगल टर्म में इसको कंसीडरेशन भी बोलते हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखेंगे इसको, ठीक है। अब इसका मतलब क्या था, कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज के बदले में। जब बचपन में याद है आपको कि कुछ भी, जैसे मान लीजिए आपसे गिलास टूट गया और जो है वो भाई ने देख लिया या बहन ने देख लिया, तो बोलते थे अब जो है 2 दिन तक तुमको पानी मेरे लिए लाना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी से बता देंगे गिलास तुमने तोड़ा है, ठीक है। तो ये क्या होता था कि वो समथिंग इन एक्सचेंज, चलो हम नहीं बताएंगे अगर तुम हमारे लिए पानी लेके आओगे, तो दिस इज समथिंग इन एक्सचेंज। यही होता है। अब कास्टिंग काउच के बारे में भी सुना होगा, मूवी मिल जाएगी अगर जो है आप डेट पर जाएंगे, ठीक है। तो कास्टिंग काउच में बहुत चलता है ये समथिंग इन एक्सचेंज, कि भाई अगर आप ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वांटम में रूट, तो इसका क्या मतलब है, व्हाट वन हैज अर्न द अमाउंट ही डिजर्व्स, नो अनजस्ट एनरिचमेंट, किसी भी व्यक्ति को अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं मिलेगा, मतलब कि जो चीज वो डिजर्व करता है वही उसको मिलेगी। अब मान लीजिए कोई अमेजोन का आपके पास आता है डिलीवरी बॉय, अमेजोन, क्या यार, समझ जाइएगा, ठीक है। अमेजोन का डिलीवरी गाय आया और उसने जो है आपको एक पैकेट डिलीवर कर दिया, आपने उसको ऑर्डर नहीं किया था, ठीक है, और जो है आपने भी मना नहीं किया, अरे लाओ भाई पार्सल लाया है, कुछ दे रहा है दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसने आपने खोल के देखा, उसके अंदर था मोबाइल, आपको अरे वाह मजा आ गया, चलो आज तो मोबाइल मिल गया फ्री का। तो अब जो है वो कल को आया, अगले दिन आया, उसने कहा अरे सर वो आपको जो है गलती से पार्सल डिलीवर कर दिया, आपका नहीं था वो, आप वापस कीजिए। क्या आप कह सकते हैं, आप कहेंगे क्या आप कह सकते हैं कि नहीं मैं वापस नहीं करूंगा? नहीं, आप नहीं कह सकते, आपको वो देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उसको डिजर्व नहीं कर सकते, यू आर नॉट दी वन हु हैड ऑर्डर्ड दैट मोबाइल, ठीक है, आपने उस पार्सल को ऑर्डर नहीं किया था, यू डू नॉट डिजर्व इट, ठीक है। इस वजह से वो आपको जो है पार्सल जो है वापस करना पड़ेगा उसको, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल भी लेना चाहें, सब जानते हैं ओल्ड मॉन्क के बारे में, ओल्ड मॉन्क एक रम है, ठीक है। अब जो है मान लीजिए बिहार के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बिहार के मिस्टर एक्स थे, इनकी एक वाइन शॉप थी, ठीक है, उन्होंने ओल्ड मॉन्क जो है इसकी फैक्ट्री से, मोहन मिकिन्स इस फैक्ट्री है, उससे जो है ये ऑर्डर की ओल्ड रम, और कहा कि आप जो है 1000 बॉटल्स मेरे को सप्लाई कीजिएगा, ठीक है। 100 बॉटल्स ओल्ड मॉन्क की सप्लाई हो गई, तभी जो है बिहार के अंदर एक वो बन गया, लॉ बन गया कि भाई अब जो है फर्दर मतलब अब जो है यहाँ पर लीकर बैन हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में क्या एक्स मना कर सकता है कि भाई चलो अब तो बैन हो गया भाई, अब मैं कोई पैसे वैसे नहीं दे रहा, कोई वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने 100 बॉटल्स ली हैं तो उसको 100 के लिए पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। व्हाट वन हैज अर्नड, ठीक है, ओल्ड मॉन्क ने 100 बेची हैं, उसको 100 की हैं, तो ही हैज अर्नड दैट मनी टू गेट बैक फॉर द 100 बॉटल्स, जो भी उसने 100 बॉटल सप्लाई करी है उसके लिए उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अगला हमारा एक एक्स्ट्रा आज मैं मैगजीन दे रहा हूँ आप लोगों को, रेस इप्सा लोकिटूर, थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, मतलब कि चीजें अपने आप, चीजें बोलती हैं, स्वयं बोलती हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, खास करके नेग्लिजेंस के अंदर आप देखेंगे, इसको मैं डिटेल में टॉप में पढ़ाऊंगा। तो उसके अंदर क्या होता है कि चीजें अपने आप, आपकी ड्यूटी होती है, नेग्लिजेंस में हमेशा किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर ड्यूटी होती है, ड्यूटी ऑफ केयर होती है, ठीक है। वहां पर जो है ये काफी यूज होता है, रेस इप्सा लोकिटूर यूज होता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप जो है रोड पर चल रहे हैं, ठीक है, रोड पर चलते हुए जो है आपके ऊपर एकदम से आकर के क्या गिरता है, कूड़ा गिर जाता है आपके ऊपर, ठीक है। अब आप जो है ऑफ कोर्स किसने गिरा होगा, अब आप वो ये नहीं देख पाते कि किसने गिरा है, ठीक है, लेकिन आपको ये पता लग जाता है कि कूड़ा जो है वो इसी घर से, जिस घर से आप गुजर रहे थे, ठीक है,
अब भाई घर एक ही था वहां पर, अगल बगल में कोई और घर नहीं था, तो इसका मतलब क्या है कि इसी घर ने कूड़ा फेंका होगा आपके ऊपर। ठीक है, तो अगर अब आप जो है कोर्ट जाते हो और ये कहते हो कि भाई इसने जो है मेरे ऊपर कूड़ा फेंका है, और वो कहता है कि क्या प्रूफ, तुमने देखा है क्या मेरे को कूड़ा फेंकते हुए, तो आप बोलते हो कि नहीं, मैंने देखा नहीं है, बट रेस इप्सा लोकिटूर, थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, अगल बगल में कोई घर नहीं था, तो ऑफ कोर्स कूड़ा किसने फेंका होगा, आपने फेंका होगा, इसके लिए आप लायबल हैं, आपने जो है न्यूसेंस कॉज की है मेरे को। ठीक है, तो आप मेरे को अब कंपनसेशन दीजिए। ठीक है, तो दिस इज थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ। चलिए, तो आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।